हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, हम लोग अपने पोइट्री सेक्शन में तो पोइम्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है हमारे प्रोज सेक्शन की, ठीक है ना। और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको पहले भी हम अपने प्रोज सेक्शन की बिगिनिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है और उसका नेम आप देख पा रहे हो, द फन दे हैड। ठीक है, तो हमारी बिहाई बुक का ही ये एक पोर्शन है, ठीक है, प्रोज सेक्शन है। और इसकी बात अब हम लोग करने वाले हैं। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ, वही ऑलमोस्ट 11 पॉम्स हैं और 11 ही हमारे पास ये प्रोज सेक्शन के चैप्टर्स हैं। तो इस तरह से इस बुक में कंप्लीट 22 चैप्टर्स हमारे पास हो जाते हैं। अब इस चैप्टर की मैं आप लोगों को पहले पिक भेज चुका हूँ, उसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स भी भेज दी थी। उसके अलावा कुछ ट्रांसलेशन था, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। एंड आई होप आप लोगों ने उनको ज़रूर देख लिया होगा। तो अब हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, पॉम नहीं है, पोइट्री सेक्शन से नहीं है, प्रोज सेक्शन है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। हाँ, हो सकता है 3 वीडियोस में 4 वीडियोस में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो, और आने वाले चैप्टर्स भी इसी तरह से, क्योंकि लेंथी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल की तरफ नज़र डालते हैं। टाइटल दिया गया है द फन दे हैड। ठीक है, द फन दे हैड। द फन, मज़े की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है, एन्जॉयमेंट की बात हो रही है। दे हैड, जो कि वो किया करते थे या जिस तरह से वो आनंद लिया करते थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक इंट्रो देना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस चैप्टर में आप लोग ये पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर को जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोग 2020 में नहीं हैं। वी आर नॉट लिविंग इन 2020, ओके, वी आर इन 2050। हम लोग 2050 की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग फ्यूचर की बात करने वाले हैं। फ्यूचर में भी काफ़ी लंबे समय बाद, मतलब 2020 2020 की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, 2050 की बात करेंगे, जहाँ पर जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो कम्प्लीटली पेपरलेस हो जाएगा। पेपरलेस मतलब जहाँ पर शिक्षा के लिए किसी को भी पन्नों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी एजुकेशन कैसी होगी? टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी। अब चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में बताया गया है। कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ई लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जिसमें वर्चुअल क्लासरूम भी होंगे, जिसमें टीचर्स जो होंगे वो उमेश सर नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें जो टीचर्स हैं वो विनोद सर नहीं होंगे। उसमें जो टीचर्स हैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे। ठीक है, कौन होंगे? रोबोट होंगे। कौन होंगे? रोबोट के रूप में। थोड़ा सा सुनने में अजीब है लेकिन मज़ेदार चैप्टर है। तो हम अपने आप को ऐसा मान के चलेंगे कि हम 2050 में हैं इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे। तो बताया गया कि किस तरह से आने वाले समय में या फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई होगी, क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह की पढ़ाई पढ़ाई वहाँ पर होने वाली है फ्यूचर में। अच्छा होगा या मज़ेदार होगा भी या नहीं होगा, या हम लोग अभी मज़ेदार रूप से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आगे जब वो ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगी, कम्प्लीटली पेपरलेस एजुकेशन हो जाएगी, तो वो कैसी होगी। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सो कम विद मी, आ जाइए मेरे साथ सभी। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड, तो चैप्टर की रीडिंग करने से पहले कुछ छोटा सा देखते हैं क्या पोर्शन, एक हल्का सा पोर्शन है जो आपको बेटर क्लियर करेगा इस चैप्टर के बारे में। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो कहानी है वो कहाँ पर फिक्स की गई है, कहाँ पर निर्धारित की गई है? वे फ्यूचर के बारे में हमें बताती है। वो हमें कहाँ ले जाती है? भविष्य में लेकर के जाती है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स, जब ना तो बुक्स होंगी, मैंने अभी बताया, और स्कूल्स भी नहीं होंगे। जिस तरह से अभी आप लोग सुबह तैयार होकर के शाम को घर वापस आते हो, स्कूल में जाते हो, खेलते हो, एंजॉय करते हो, मज़े करते हो, ऐसा सब कुछ कुछ भी नहीं होने वाला है। बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो विल दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम सब अभी देखते हैं ना, बुक्स हैं, स्कूल्स हैं,
अभी हमारे पास हैं, हम उनको एंजॉय करते हैं, जाते हैं स्कूल में, बुक से पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया कि उस समय शायद ये बुक्स नहीं हो, पेपर के थ्रू हमारी लर्निंग नहीं हो, और शायद स्कूल भी नहीं हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो फिर उस समय भाई बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो नीचे जो डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज दे सकता है। देखिए जरा डायग्राम्स की ओर, देखो भाई क्या दिया गया है डायग्राम्स में। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, देखें ज़रा, बच्चों को दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठ करके अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो रोबोटिक टीचर, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर हमारे जैसे नहीं होंगे। कौन होंगे? रोबोट होंगे जो कि आपको पढ़ाएंगे। वर्चुअल क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम है वो पूरी तरह से वर्चुअल हो जाएगा। वर्चुअल मतलब जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सेसरीज ही मिलने वाली हैं, जहाँ पर आपका कोई भी क्लासमेट नहीं रहेगा, आप सिर्फ खुद अकेले रहेंगे। आपके सामने आपका कीबोर्ड रहेगा, आपके सामने आपका कंप्यूटर रहेगा, उसमें सारी नॉलेज रहेगी, उसमें सारा बुक्स रहेगा, सारा मटेरियल रहेगा, लेकिन आपके साथ में कोई नहीं रहेगा। और है मूविंग ई टैक्स। मूविंग ई टैक्स का मतलब है, मूविंग मतलब गति करते हुए, और ई टैक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिंपली समझाता हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और बुक का फर्स्ट पेज खुला हुआ है। तो इसी तरह से आने वाले समय में अभी जब हम रीडिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको बुक की ज़रूरत है पेपर के रूप में? इस तरह से समझे, नहीं है सर, हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, हम तो मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। तो बस वही मूविंग मतलब इस तरह से ऊपर नीचे गति करते हुए, ऊपर नीचे ले जाते हुए। और ई टैक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक टैक्स। तो इस तरह से, जिस तरह से ये ई टैक्स है, पेज नंबर फर्स्ट आ गया, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया। तो इसी तरह से जब आप कीबोर्ड में बटन दबाते हो अप डाउन का, तो इस तरह से होता है। मोबाइल में जब आप स्वाइप करते हो तो भी इस तरह से होता है। तो ये है मूविंग ई टैक्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें किताबें मिलने वाली है, ये बात बताई गई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। इन पेयर्स, ग्रुप में डिस्कस, चर्चा करें, 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में, दैट यू लाइक बेस्ट, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में। एंड 3 थिंग्स, और उन 3 चीज़ों के बारे में भी बात करें, अबाउट योर स्कूल, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जिनमें आप बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है ना। राइट दैम डाउन, उनके बारे में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी भी टेलीविज़न पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? अरे सर खूब पढ़ा है, खूब देखा है। और कंप्यूटर और टेलीविज़न की तो क्या बात करें, अभी हम लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन से। कैन यू इमेजिन अ टाइम? क्या आप विचार कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं? अ टाइम, ऐसा समय, व्हेन, जब, ऑल बुक्स, सारी किताबें, विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कहाँ पर मिलेंगी आपको? कंप्यूटर्स पर मिलेंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पन्नों पर तो कोई किताब होगी ही नहीं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो क्या आप इस तरह की किताबों को ज़्यादा पसंद करोगे? आप जब जो अभी रेगुलर क्लासरूम में जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ते हैं क्लासरूम में, उस तरह की किताब आपको ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं, या फिर जब अगले समय की, मतलब अपकमिंग टाइम की बात करें, फ्यूचर की बात करें, जब पेपर पर पन्ने पर कोई किताब ही नहीं होगी, सारी की सारी मोबाइल में होगी, कंप्यूटर में होगी, टेलीविज़न पर होगी, तो क्या उस समय आपको ये किताबें हैं वो ज़्यादा पसंद आएंगी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इनके आंसर आप अभी भी दे सकते हो, या फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी दे सकते हो। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि सर नहीं, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको ही हम लोग पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोग सोच कर देखें कि वो पढ़ाई ही क्या पढ़ाई होगी, वो एजुकेशन ही क्या एजुकेशन होगी, जिसमें आप लोग स्कूल ही नहीं जा पाओगे। बताओ, आपका कोई क्लासमेट ही नहीं रहेगा, तो कैसा रहेगा वो एजुकेशन सिस्टम? हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या सोच पा रहे हो। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे ज़रा। बता देता हूँ,
दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और वो आपकी तरह ही बच्चे हैं 9th स्टैंडर्ड के। एक का नाम है मार्गी और एक का नाम है टॉमी। ओके, एक का नाम है टॉमी, एक का नाम है मार्गी। टॉमी कौन है? एक बॉय है। मार्गी कौन है? एक गर्ल है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जी या मार्गी के बारे में और टॉमी के बारे में, वो डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है, तो देखें ज़रा। माजी या मागी even wrote about it that night in her diary। मार्गी ने या मार्जी ने इसके बारे में उस रात को अपनी डायरी में भी लिख दिया। कहाँ? ऑन द पेज, उस पेज पर, हेडेड 17 मई 2157। ठीक है, तो ये ईयर की बात हो रही है। हालांकि मैंने आप लोगों से 2050 की बात की थी, लेकिन यहाँ पर 2157 आई मीन 22nd सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 2157। ओके, 2157। तो जिस तरह से रेवोल्यूशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, हो सकता है 2050 में भी ये सिस्टम अप्लाई हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग कौन सी ईयर में जी रहे हैं। अभी हम 2020 में जी रहे हैं रियलिटी की बात करें, लेकिन इस चैप्टर की बात करें तो हम 2020 में नहीं हैं, हम 2157 मतलब लगभग 137 साल आगे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो वो कह रही है कि मार्गी ने भी इसके बारे में उस रात को अपनी डायरी में लिख दिया था। 17 मई 2157 की ये बात है, इस तारीख की बात की जा रही है। सी रॉट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड आ रियल बुक। टुडे ना बोल करके टुडे बोलेंगे। टुडे, आज, टॉमी फाउंड आ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक, असल की किताब मिली, सचमुच की किताब मिली। अब ये असल की सचमुच की किताब कैसी भाई? 2157 में तो बच्चे, टीचर्स, लोग क्या जानेंगे क्या किताब होती है, उनको कुछ नहीं पता होगा कि क्या होती है किताब। लेकिन उस समय उनको वो वाली बुक मिलेगी जो बुक अभी आपके बैग्स में भरी रहती हैं। ठीक है ना, जिन बुक से आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है, तो ऐसी ही किताब उनको 150 साल बाद या 137 साल बाद मिलेगी। तो उसने लिखा, किसने लिखा? मार्जिया, मागी ने लिखा कि आज है ना टॉमी को एक किताब मिली। ठीक है, और कौन सी डेट को मिली सर? 17 मई 2157 या 2157। ओके, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो ये जो किताब है बहुत ही पुरानी है, एंशंट बुक है, बहुत ही प्राचीन है। मागीज ग्रैंडफादर नहीं बोल करके ग्रैंडफादर वंस सैड, माजी के दादाजी ने वंस सैड एक बार कहा था, दैट कि when he was a little boy, जब वो एक छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, his grandfather, उनके भी दादाजी ने, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब उसके खुद के दादाजी एक छोटे बच्चे थे ना, तो उनके भी दादाजी ने टोल्ड हिम, बताया था, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक ऐसा समय था जब सारी की सारी कहानियाँ कहाँ पर लिखी जाती थी? पन्नों पर लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पन्नों को पलटा करते थे। आज के समय की बात हो रही है, ठीक है ना, जिस तरह से हम एक कहानी से दूसरी कहानी को, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए जिस तरह से पन्नों को पलटते हैं, उसी समय की बात हो रही है। विच वर येलो, जो कि कैसे थे? हल्के से पीले रंग के थे। ठीक है ना, तो जिस तरह से हमारी बुक्स के पेज होते हैं, या हमें तो कह सकते हैं उनको वाइट कह सकते हैं, लेकिन पुरानी बुक की बात करें तो उनके पन्नों को बताया गया है वो थोड़े कैसे थे, पीले से थे। एंड क्रिंकली, CRINKL भाई, क्रिंकली का मतलब कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि होते हैं ना, जैसे कि आप पेजेस को मोड़ देते हो, या थोड़े फटे फटे से हो जाते हैं, गले से हो जाते हैं, या टुड़े मुड़े से हो जाते हैं, तो वही क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफली फनी,
टू रीड वर्ड्स। और यह वास्तव में क्या था, क्या था, यह एकदम अजीब सा लग रहा था। ऑफुली फनी मतलब कह सकते हैं एक अजीब ही तरह से या बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लग रहा था। टू रीड क्या करना, पढ़ना, वर्ड्स शब्दों को, दैट स्टूड जो कि खड़े हुए थे, स्टिल दैट स्टूड स्टिल मतलब जो शब्द थे वो क्या थे, फिक्स थे, निश्चित थे, या वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ के बजाय, मूविंग किसके बजाय, गति करने के बजाय, द वे उस तरीके से, दे वर सपोज्ड टू जिस तरह से उनके बारे में सोचा जाता था, ऑन आ स्क्रीन एक स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हो। तो ये बताया गया है कि एक बुक की बात की जा रही है, बहुत पुरानी किताब है। जब किताबें पुरानी हो जाती हैं तो वो हल्के पीले रंग की हो जाती हैं और उनके जो पन्ने हैं उनमें क्या हो जाती हैं, बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं, काफ़ी सारे फोल्ड हो जाते हैं, काफ़ी सारी सलवटें पड़ जाती हैं, पुरानी सी गली सी हो जाती हैं। तो ये बताया गया कि उस समय की जो किताबें हैं, अब ये बताओ जो जिन किताबों से आप अब तक पढ़ते आए हो, क्या वो किताबों में अक्षर कहीं ऊपर नीचे भागते हैं, कहीं ऊपर नीचे जाते हैं, नहीं जाते ना, फिक्स रहते हैं ना। हाँ, अब ये मोबाइल में देखो आप, ये जो अक्षर हैं ये तो सर ऊपर नीचे भाग रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई, यही तो अंतर है। ये क्या है, ई बुक है या ई टेक्स्ट है, ठीक है। और जो हम बुक में अपनी बैग में रखते हैं वो क्या है, रियल बुक है। तो यही बताया गया है कि ये जो उस बुक की बात की जा रही है, उस बुक में जो वर्ड्स थे वो क्या थे, बिल्कुल फिक्स थे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाए या नहीं कर सकते थे क्योंकि वो रियल बुक थी, ठीक है, वो ई टेक्स्ट नहीं थी जिस तरह से हम लोगों ने सोचा कि शायद वो ऐसा होगा। अब भाई हम तो रेगुलरली उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप सोचो आप यदि 150 साल बाद पैदा हुए होते और आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन होती और आपने कभी कोई किताब को देखा ही नहीं होता, तो यदि आपके हाथ में पहली बार कोई किताब आती तो डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा सा आता, नहीं आता, एक अजीब सी फीलिंग आती, मज़ेदार फीलिंग आती। आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते, सरप्राइज हो जाते, क्यूरियस हो जाते, इंटरेस्ट आपको आता, अरे यार ये क्या चीज़ आ गई, हम भी तो देखें इसको ज़रा, अरे हाँ इस पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो वही इमेजिनेशन उसके दिमाग में आ रही है अभी टॉमी और माजी के, ठीक है। आई होप यहाँ तक चैप्टर समझ में आ रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो टर्न बैक वापस लौटते हैं, टू द पेज बिफोर उस दोबारा उसी वाले पन्ने पर, इट हैड द सेम वर्ड्स तो उस पन्ने पर वही शब्द मिला दिखते हैं, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और उनको पहले जब वो पन्नों को पलटते जाते हैं और पलटते हैं और पलटते हैं, तो अगर वो फिर दोबारा से पहले पन्ने पर आ जाते हैं तो उनको वही शब्द मिलते हैं जो कि उन्होंने जब उस किताब को पहली बार पढ़ा था ना, उस समय जो मिले थे वही शब्द उनको दिखाई देते हैं। ये बताया गया है। कहने का मतलब जो हमारे पास पेपर वाली बुक होती है जो आपको अब तक पढ़ते आए हो, आप उसे कितनी भी बार पढ़ लो, चैप्टर फर्स्ट में जो वर्ड्स हैं वो वही रहेंगे, चाहे उसे आज पढ़ लो, चाहे उसे 1 साल बाद पढ़ लो, चाहे उसे 5 साल बाद पढ़ लो, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होंगे। तो यही बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरप्राइज करने वाली हैं टॉमी एंड माजी को, ठीक है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट वाले पार्ट को देखा हमारा, और इसमें ये जो देखें ज़रा, इट हैड, ठीक है, 2 बार हेड आया है। एक बार जो हेड आया है वो तो सर पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ओके, हैड। और जो दूसरा हेड आया है वो क्या है, मेन वर्ब होती है, कौन सी, हैव, उसकी थर्ड फॉर्म, वो हो गई हैड, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात की। तो बताया गया है कि जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस से पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार उस किताब पर देखे थे। तो इस तरह से बहुत मज़ेदार होने वाला है चैप्टर। आगे देखते हैं जरा।
देखिए सेकंड, GEE, जी, जी का मतलब क्या है यहाँ पर? वो जी नहीं है हाजी बोलिए, नहीं ये नहीं है हाजी। जी का मतलब यहाँ पर है अ काइंड ऑफ वर्ड दैट इज गोइंग टू शो योर सरप्राइज। जब आप अपने आश्चर्य को प्रकट करते हो तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है जी। जी मतलब अरे, सरप्राइज होते हो, अरे। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे व्हाट अ वेस्ट है, क्या फिजूल खर्ची है ये, क्या वेस्ट है, क्या बकवास है ये। When you are through with the book, you just throw it away. जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे। When you are through with the book, through with the book का मतलब है जब आप इस किताब को पूरा पढ़ लेते हो। You just throw it away, तो आप क्या कर दोगे, उसे फेंक दोगे। आई गैस, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। किसने कहा? सर टॉमी ने कहा। तो क्या सचमुच में आप ऐसा करते हो? जब आप किसी भी बुक को पढ़ लेते हो तो आप उसे फेंक देते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, नहीं होता ना ऐसा? सर जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं, जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक हम लोग पास नहीं हो जाते, तब तक उसको अपने पास रखते हैं। और जैसे हम लोग पास हो जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो उसके बाद हम अपनी बुक्स को किसी और स्टूडेंट को दे देते हैं। लेकिन हम फेंकते तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई फेंकता है क्या सड़क पर किताबों को? नहीं फेंकता ना। तो ऐसा उसको लगा, टॉमी को लगा। अब इसमें क्या, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी चीज़ सिचुएशन को डील नहीं किया। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आई गैस आर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारी टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। अरे हमारी टेलीविज़न में तो, या टेलीविज़न की स्क्रीन पर तो कितनी कितनी सारी, कई लाखों क्या है, किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यहाँ पर और भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। हमारे टीवी की स्क्रीन पर तो है ना 10 लाख किताबें होंगी, मिलियन मतलब लाखों किताबें होंगी, और यह और भी किताबों हेतु उपयुक्त है। कहने का मतलब टेलीविज़न स्क्रीन पर 10 लाख किताबें तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, और हम चाहें तो और भी किताबों को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? टॉमी ने कहा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं तो इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। किसने कहा? टॉमी ने कहा। देखें आगे, सेम विद माइंड, सेम विद माइंड, बिल्कुल मेरा भी यही मानना है, या मैं भी इसी बात से एग्री करती हूँ। सैड मार्जी या मार्गी, मार्गी ने भी यही कहा। सी वॉज 11, वो कितने की है भाई? 11, वह 11 वर्ष की है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसके पास उतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं थी जितनी कि किसके पास थी? टॉमी के पास, क्योंकि ही वॉज 13। टॉमी कितने साल का है भाई? सर 13, 13 साल का है, ठीक है। और मार्गी कितने की है? 11 की है। एक वर्ड आया है अभी, देखा आप लोगों ने, टेली बुक्स, समझ जाना। जिस तरह की बुक से आप लोग पढ़ रहे हो वो तो है टेक्स्ट बुक, और जिस तरह की बुक से अभी आप लोग पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, या ये बच्चे टॉमी और मार्गी पढ़ रहे होंगे, उनको हम कहेंगे टेली बुक्स। बस ये अंतर है, ओके। तो वो 13 की है, वो 13 का है, वो 11 की है, तो सिंपल सी बात है, 2 ईयर्स का डिफरेंस है, तो टॉमी ने किताबों को ज़्यादा अच्छे से देखा है, पढ़ा है। सी सैड, मार्गी ने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, अरे तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, तो वो पढ़ने में व्यस्त था, तो उसने सिर्फ अपनी अंगुली से इशारा किया, उसने देखा नहीं, और सिर्फ सिग्नल दिया, इशारा करके बताया, हाथ उठा करके, अंगुली करके, वहाँ। इन द एटिक, एटिक बहुत अच्छा वर्ड है। एटिक का मतलब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना, घर में होती है अटारी। अटारी मतलब जिसे आप देसी भाषा में कहते हैं ना, घर पे एक कमरे में टाण होती है, टाण,
मतलब ये जो हमारी जो कहते हैं ना खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियाँ या फिर हमारी जो अलमायरा होती है, अलमीराज होती है, उनके ऊपर एक स्लैब सी होती है जिस पर आप सामान रखते हो, तो एटिक मतलब अटारी होती है, ठीक है। तो उसने कहा मुझे कहाँ मिली, एटिक पर। एटिक का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर दिया गया है, आई स्पेस एक ऐसा स्थान, जस्ट बिलो द रूफ, जस्ट बिलो द रूफ, छत के जस्ट नीचे, यूज्ड एज आ स्टोर रूम, जिसको स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अटारिया टाम। ओके, तो मुझे वहां मिली ये किताब। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, इस किताब में क्या लिखा हुआ है, स्कूल, स्कूल के, स्कूल के बारे में, क्या स्कूल के बारे में है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया। चैप्टर का नेम है द फन दे हैड। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, आई होप समझ में भी आया होगा। बात की जा रही है किस तरह से 137 साल बाद या लगभग 150 साल बाद किस तरह से टेक्स्ट बुक टोटली क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, और कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड हो जाएगा, टेली बुक्स पर, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बॉय है, एक गर्ल है, एक टॉमी है 13 ईयर्स का, एक मार्गी है 11 ईयर्स की। वो दोनों बातें कर रहे हैं, उनको एक किताब मिली और वो इस चीज़ के बारे में अब आगे बातें करने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा हमारे फर्स्ट चैप्टर को, और ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 पैराग्राफ्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर लें, और बहुत मज़ेदार होने वाला है। जिस तरह से आप लोगों को पॉम्स को हम लोगों ने क्लियर किया बहुत अच्छे से, उसी तरह से चैप्टर्स को भी क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।